पढ़ाई करो ये तो सभी सलाह देते हैं, लेकिन एग्जाम के वजह से होने वाले टेंशन को कैसे मैनेज करें, अपने दिमाग को कंसंट्रेट एकाग्र कैसे करें और एग्जाम के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारा दिमाग स्वस्थ रहे, क्योंकि हम दिमाग से ही सोच कर लिखते हैं और अगर दिमाग ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम अच्छा नहीं लिख पाएंगे। आपके पास समय बहुत ही कम है, इसलिए बिना समय को बर्बाद किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार, मैं रवि प्रकाश आप सभी को आरवी डिस्कशन माइंड पर स्वागत करता हूँ। सबसे पहला टिप्स कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड हो जाना चाहिए, यानी कि आपको वही स्टडी करना है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, उससे एक्स्ट्रा आपको और कुछ भी स्टडी नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका पर्पस लर्निंग नहीं है, बल्कि अभी आपका पर्पस है एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन करना, और ये होगा स्मार्ट लर्निंग से। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कौन कौन सा आखिर वो टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस बात को आप कई तरीक़ा से पता लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो ज़रूर सॉल्व करें, उससे भी आपको आइडिया लगेगा, और साथ ही साथ वो व्यक्ति जो कई सालों से पढ़ा रहा है, ऐसा टीचर, ऐसा गाइड करने वाला व्यक्ति या तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किसी भी तरीक़ा से खोजें और उनसे ये सीखें और उनसे जानने की कोशिश करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक का सवाल किस किस तरीक़ा से पूछता है और कौन कौन से तरीक़ा से हम उसको उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि कम समय में बहुत कुछ याद रख पाना मुश्किल होता है। इसलिए आपको अब वही चीज़ याद करना है, वही चीज़ मेमोराइज करना है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है या फिर आने की संभावना है। इसलिए आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाइए। दूसरी बात, यदि आप एक बार डिसाइड कर चुके हैं और इस बात को समझ चुके हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ आप पढ़ने वाले हैं, आप क्या क्या चीज़ आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो अब ये समय है आपके स्टडी की। और स्टडी करने के लिए एक रूल हमेशा याद रखो, ब्रेक ड्यूरिंग स्टडी, यानी कि स्टडी के दौरान ब्रेक ज़रूर लें। यानी कि अगर आप आधा घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, और उस 5 मिनट में आप कोई भी काम ऐसा कर सकते हो, टहल सकते हो, घूम सकते हो, बस मोबाइल से दूरी बना लो। हो सकता है तो आप म्यूज़िक को भी लिसन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिचार्ज हो जाएगा और फिर से तैयार हो जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप लगातार पढ़ोगे तो लगातार पढ़ने की वजह से आपका माइंड ओवरवेलम में महसूस करेगा और 4 घंटा पढ़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा यदि आप ब्रेक नहीं लेते हो और आप चीज़ों को समझते नहीं हो। जैसे मोबाइल में इंफॉर्मेशन को लोड होने में समय लगता है, उसी प्रकार हमारे दिमाग भी काम करता है और इसको भी समय चाहिए होता है चीज़ों को स्टोर करने के लिए। अगला टिप्स है कि अब आपको खुद को रिमाइंड कराना है, याद दिलाना है कि ये एग्ज़ाम आपके पूरे जीवन को परिभाषित करने वाला नहीं है और ना ही आपके पूरे जीवन को निर्धारित करेगी। भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में है। तो हमने आपको बताया कि एग्ज़ाम के पहले आपको किस प्रकार से अपने टेंशन को मैनेज करना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। अब समय हो गया आपको ये बताने का कि एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका दिमाग शांत रहे, आप तनाव मुक्त रहें और बहुत ही अच्छा तरीक़ा से अपने एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए समझते हैं। रीच बिफोर टाइम, इसलिए एग्ज़ाम के दिन समय से पहले ही पहुँचे ताकि आपको सीट ढूंढने में ये सब टेंशन तनाव ना हो और आप पूरा तरह से कंसंट्रेट कर पाए अपने माइंड को एग्ज़ाम के लिए। अगला टिप्स है कि आप अपने मन में जिसको भी आप भगवान मानते हैं, जिसको भी सुपर पावर मानते हैं, उसको याद कीजिए और उसको ध्यान कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका माइंड पूरा तरह से शांत होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा इंटरनली कि मैं जिसको याद कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल है और वो हमारा मदद करेगा। और साथ ही साथ बीच बीच में आप रिलैक्सेशन टेक्निक को भी अपनाइए। रिलैक्सेशन टेक्निक होता है जिसमें आप लंबी गहरी सांस लेते हैं और फिर उस सांस को धीरे धीरे छोड़ते हैं। अच्छा, परीक्षा के दौरान आप अपने साथ एक पानी का बोतल ज़रूर ले जाएं, क्योंकि पानी चाहे वो सर्दी का दिन हो, ठंडा का दिन हो, कोई सा भी मौसम हो, अगर आप हाइड्रेट रहते हैं तो आपका माइंड क्लियर रहता है और मैंने इसको पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। लगातार लिखते मत रहें, बल्कि बीच बीच में यदि आप पानी पिएंगे या फिर रिलैक्सेशन टेक्निक अपनाएंगे तो आपका माइंड रिचार्ज और रिफ्रेश हो जाएगा फिर से काम को करने के लिए। जानकारियाँ बांटने से बढ़ती है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस टिप्स को समझ करके अपने माइंड को फ्रेश रख पाएँ। और यदि आप हमारे फैमिली का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद।